नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। तो बच्चों, सब्सक्राइब कर देना चैनल को ना, ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। हम आपके लिए फिर से एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं। इस सीरीज़ की खास बात यह है कि ये हिंदी माध्यम और अंग्रेजी मीडियम दोनों के जो भी अभ्यर्थी हैं उन सबके लिए है। हमने इस बार कोशिश करी है कि जो हिंदी माध्यम का हमारा स्टूडेंट है वो ज़्यादा भटके नहीं, इधर उधर जाने की उसको ज़रूरत नहीं है, खाली इधर उधर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो यहीं पे रहे और चीज़ों को सीखे। हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ाएंगे विद्यार्थियों को। हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ाने का अर्थ ये है कि हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि जो भी हिंदी के शब्द हैं उनको लिखें और उनको बताएं कि उनका अंग्रेजी अनुवाद ये होता है, ताकि वो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, तो आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है? विद्युत रसायन। विद्युत रसायन का सामान्य मीनिंग जो है, बेसिक मीनिंग जो है, अर्थ वो ये है कि यहाँ पे बिजली यानी विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री को जोड़ के देखना है। इन दोनों के प्रभाव एक दूसरे के ऊपर देखने हैं। क्या केमिस्ट्री से केमिस्ट्री से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से यानी विद्युत से कोई भी केमिकल रिएक्शन हमारी की जा सकती है। इनके प्रभावों के बारे में चर्चा हम करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक और बात आपको मैं बता दूं कि टॉपिक जो आज का हमारा है वो आपका क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या फिर सीधी सी बात करें कि सेल के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और यहीं से हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शुरुआत होने वाली है। रही बात इसके दूसरे पार्ट की, जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन के बारे में हम इसके बाद पढ़ेंगे। पहले हम सारी चीज़ें सेल, विद्युत अपघटनी सेल, गैल्वेनिक सेल, शुष्क सेल, इन सब की चर्चा करेंगे और उसके बाद ही हम आगे की कहानियों के ऊपर चलेंगे, आगे के टॉपिक के ऊपर चलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ सेल, या हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको कहते हैं सेल के प्रकार। सेल के प्रकार। सेल के प्रकार क्या होते हैं, या टाइप्स ऑफ सेल की बात करें तो हमारे पास सामान्यतः दो तरीके के सेल उपस्थित हैं, दो प्रकार के सेल उपस्थित है। कौन कौन से सेल हैं देखें। एक हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको सामान्यतः आप लोग जानते होंगे गैल्वेनिक सेल के नाम से, है ना। तो हम यहाँ पे इसको गैल्वेनिक सेल लिख रहे हैं, गैल्वेनिक सेल, हिंदी में भी लिख देते हैं। और दूसरा प्रकार का जो सेल है हमारा वो है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटनी। विद्युत अपघटनी क्यों बोलते हैं भाई इसको इसलिए विद्युत अपघटनी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो लिटिक शब्द आ रहा है, लिटिक का अर्थ ही क्या होता है? टूट जाना। और किसकी वजह से टूट जाना? विद्युत की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टूट जाना। तो वो आपका विद्युत अपघटनी सेल के अंदर आता है। अच्छा देखिएगा, बहुत सारे लोग या आप में से बहुत सारे जनता जो है वो ये भी जानती होगी कि इस गैल्वेनिक सेल को एक और नाम से हम इस पूरे सीरीज को जानते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम से। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी विद्युत रासायनिक सेल, जिसको हम बात करें हिंदी में तो क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक सेल। क्या क्या डिफरेंस है इनके अंदर, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने इनका अंतर नहीं पता है तो किस तरीके से हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। कैसे मैं मान लूँ या कैसे आप मान लें कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसके लिए अंतर तो पता होना चाहिए। अंतर कैसे पता होगा देखते हैं। जो हमारा विद्युत रासायनिक सेल है, या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, या फिर गैल्वेनिक सेल है, इसकी एक खास बात होती है, ये आपका क्या करता है? जो रासायनिक ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा बेटा? रासायनिक ऊर्जा, उसको किस में परिवर्तित करेगा? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। तो यहां पे लिख सकते हैं केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अगर हिंदी में लिखें तो ये हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक
ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा से क्या बनाना है हमें, विद्युत ऊर्जा बनानी है, विद्युत ऊर्जा। वहीं अगर हम इसकी बात करें इधर विद्युत अपघटनी की, तो ये क्या करेगा भाई, जस्ट इसका अपोजिट काम, इसका जस्ट उल्टा काम। उल्टा काम क्या है भाई, ऐसा तो नहीं कि उल्टा कर देगा, नहीं नहीं, उल्टा काम ये है कि आप इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी देंगे और इलेक्ट्रिसिटी से क्या होगी, केमिकल रिएक्शंस होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई ये क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करेगा रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा। या सिंपल बात करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्जन होगा केमिकल एनर्जी में। लिख लीजिएगा, ये बहुत छोटे से टॉपिक हैं, छोटे सी पॉइंट है, इसमें अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो बता दे, ऐसी कोई समस्या नहीं है कि सर सुनेंगे नहीं या समझेंगे नहीं, आप बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम सुनेंगे, पढ़ेंगे और उसके बारे में उसका निराकरण करने का भी प्रयास आपके साथ किया जाएगा। तो यहाँ तक तो आपने लिख लिया होगा कि भैया ये है। इसके अलावा और क्या चीज़ इसके अंदर पॉसिबिलिटी होती है, एक आप जानते होंगे कि बहुत सारी जीवन में या हमारे आसपास ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो स्वयं में होती हैं, उनके लिए किसी ड्राइविंग फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी उनको धक्का देने की या उनको एक्स्ट्रा एनर्जी की, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। वो अभिक्रियाएं क्या होती हैं, स्वयं से होने वाली अभिक्रियाएं। अब जो स्वयं से होने वाली अभिक्रियाएं होती हैं, उन अभिक्रियाओं के लिए एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है, सुनिएगा ध्यान से। उनकी जो गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है, गिब्स फ्री एनर्जी की बात होती है, गिब्स फ्री एनर्जी, मुक्त ऊर्जा, उसमें उनका जो मान होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर वो स्वयं में होने वाली रिएक्शंस हैं, यानी स्पॉन्टेनियस अभिक्रियाएं हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं, तो उनका जो डेल्टा जी का मान है वो आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब है जीरो से छोटा, यानी नेगेटिव हम तब यूज करते हैं जब ऊर्जा क्या हो रही हो, मुक्त हो रही हो, निकल रही हो, गिब्स ऊर्जा यहाँ से निकल रही है, गिब्स ऊर्जा बाहर जा रही है। तो ऐसा सिस्टम क्या होता है, डेल्टा जी, इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। वहीं अगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करें, अगर हम विद्युत अपघटनी सेल की बात कर रहे हैं, तो विद्युत अपघटनी सेल के लिए ये जो डेल्टा जी का मान है वो आपका क्या होता है, धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव होता है कि ऊर्जा चाहिए इसे, कि मेरे को रिएक्शन करनी है तो मुझे ऊर्जा दो, मुझे ऊष्मा दो, मुझे एनर्जी दो, तब मैं जाके क्या करूँगा, रिएक्शन करूँगा। तो ऐसी दो बातें इनके बारे में याद रखें कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल या फिर विद्युत रासायनिक सेल, इनके लिए क्या होता है, गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स फ्री एनर्जी का मान नेगेटिव होता है। और जो दूसरे प्रकार के सेल हैं हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल, इनके लिए जो ऊर्जा का मान है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फटाफट से लिखिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या विद्युत रासायनिक सेल किस तरीके से काम करता है। इसका एक जीता जागता उदाहरण, यानी आपके रियल लाइफ का एग्जाम्पल की बात करते हैं, है ना। जीवन में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कई बार। एक प्रकार की अभिक्रिया आपने पढ़ी है जिसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, है ना, या प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम सुना होगा, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसको आप हिंदी में मतलब आप सामान्यतः जानते होंगे। इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की खास बात क्या है, जैसे हमने यहाँ पे एक सिस्टम लिया हुआ है, सिस्टम में क्या एक सेल है, इस सेल के अंदर क्या है, कॉपर सल्फेट, हमने नीले कलर का सोल्यूशन आपने भर दिया, सबने भरा होगा, सबने ऐसा देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। और इसमें हमने एक रॉड ली जिंक की और वो इसके अंदर डिप कर दी। अब आपसे पूछा जाता है कि अगर आपने कॉपर सल्फेट के विलयन में, सोल्यूशन में जिंक की रॉड को डिप कर दिया, जिंक की रॉड को डाल दिया, तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन आपके होंगे, क्या क्या आपके प्रेक्षण आप करेंगे, क्या क्या निष्कर्ष निकालने से पहले उनका ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं। निष्कर्ष तो बाद में निकलेंगे या रिजल्ट तो बाद में निकलेगा, पहले आप क्या करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे। तो वही ऑब्जर्वेशन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर ऐसा कुछ किया आपने, आपका मन कर रहा था, आपने ऐसा कर दिया, अब करने के बाद आखिर क्या क्या आपको उसके अंदर अनुभव प्राप्त होंगे, वो ये पूछ रहा है, ठीक है।
तो सामान्यतः हम एक रिएक्शन या अभिक्रिया के बारे में जानते हैं कि भाई अगर कॉपर सल्फेट है हमारे पास CuSO4 जो नीले कलर का एक्वस विलयन होता है, आपका जलीय विलयन होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है, इसको अगर हमने जिंक मिलाया इसके अंदर तो हमारे को क्या प्राप्त होता है, ZnSO4 और कॉपर प्राप्त होता है। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अरे यार ये अभिक्रिया तो कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें तो कोई खतरनाक वाली बात नहीं है भाई, रॉकेट साइंस थोड़े ना इसमें। तो भाई ऑब्जर्वेशन क्या होगा, अगर हम बात करें कि ऑब्जर्वेशन क्या होगा, तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन अगर मैं आपसे पूछूं, यार इतने पढ़े लिखे बच्चे हो, एक एक करके ऑब्जर्वेशन तो बता सकते हो, क्या क्या हो सकते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें कि जिंक की जो रॉड हमने डिप करी है, या ये जो रेड कलर की रॉड आपको दिखाई दे रही है, ये जो डिप करी है हमने, डुबोई है, क्या इसके मास में, क्या इसके भार में कमी आएगी? जी बिल्कुल आएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेट ऑफ जिंक, भार जिंक का क्या हो जाएगा, वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेस, यानी रॉड का जो वेट होगा, भार होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, गिर जाएगा। अब इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो जिंक है, जिंक कहाँ जा रहा है, सोल्यूशन के अंदर मिक्स होता जा रहा है, सोल्यूशन के अंदर जाता जा रहा है। अब आप कहोगे सर ये तो हमारे द्रव्यमान संरक्षण के नियम की धज्जियां उड़ा दी आपने। नहीं बेटा, धज्जियां तो तब उड़ती हैं जब ये मास कहीं पता ही नहीं चलता कहाँ जा रहा है। हमें पता है ना सोल्यूशन के अंदर जा रहा है, तो ओवरऑल सिस्टम का अगर हम देखेंगे तो मास क्या रहेगा बेटा, कंजर्व रहेगा। क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, नियत रहेगा, संरक्षित रहेगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। चलिए दूसरा पॉइंट बताइए क्या हो सकता है। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे क्या बताएंगे, ये जो विलयन का कलर था, सॉल्यूशन का जो कलर था, रंग था, वो कैसा था, नीला रंग। कॉपर सल्फेट नीला ही होता है, तो विलयन का जो रंग था वो कैसा था, नीला था। क्या नीला रंग बरकरार रहेगा? यार कॉपर सल्फेट था तो नीला रंग था, लेकिन अब क्या था, कॉपर सल्फेट रहा ही नहीं, क्या बनने लग गया, जिंक सल्फेट बनने लग गया। तो कलर जो है ब्लू से चेंज होता जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फीड्स। भैया चेंज हो गया, ब्लू कलर सॉल्यूशन का क्या हो गया, चेंज हो गया। ये आप एक चीज देख रहे होंगे यहाँ पे अभिक्रिया में, जी कॉपर बन रहा है सॉलिड, कहाँ जाएगा ये कॉपर? क्या रॉड पे चिपक जाएगा जाके, हैं? ये जो इसके अंदर है बेटा, रॉड तो नहीं बना सकता, नहीं कि मैं नई रॉड बना दूंगा, नया साम्राज्य लिख दूंगा, नहीं। इसके अंदर जो भी कॉपर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे डिपॉजिट होने लगेगा नीचे की तरफ, आपके ग्रेनुलर उसके थोड़े थोड़े से कण नीचे आने लगेंगे। तो कैसे कलर होते हैं, किस कलर का होता है बेटा, वो होता है रेडिश ब्राउन कलर, लाल भूरा रंग जैसे बोल सकते हैं। तो लाल भूरे रंग के जो हमारे प्रेसिपिटेशन दिखाई देगा, वो प्रेसिपिटेशन किसका होगा, वो प्रेसिपिटेशन हमारा होगा कॉपर का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेड ब्राउन कलर प्रेसिपिटेशन फॉर्म्ड, है ना, लाल भूरे कलर का रंग का प्रेसिपिटेशन आपको मिलता जाएगा। ठीक है, अच्छा और क्या हो सकता है इस अभिक्रिया में, क्योंकि ये रिएक्शन आपकी कैसी स्पॉन्टेनियस है, और हम जानते हैं ये रिएक्शन आपकी क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो देखने में हमें एक चीज और पता चलेगी बेटा कि टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन गेट इंक्रीजेज, यानी तापमान जो है सोल्यूशन का वो आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर गेट्स इंक्रीजेज, तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। किसका तापमान बढ़ाना, मेरा नहीं बेटा, सोल्यूशन का, विलयन का जो तापमान है वो आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो विलयन का तापमान आपने बढ़ा दिया। अब इससे आगे की अगर हम बात करें, इसकी अभिक्रिया की बात कर लेते हैं कि क्या क्या अभिक्रियाएं हो रही हैं। तो इस सेल के अंदर अगर आप देखें ध्यान से, तो ये एक अच्छी सी, बहुत प्यारी सी, सुंदर सी रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, रिडॉक्स अभिक्रिया है। जिस रिडॉक्स अभिक्रिया में आप ध्यान से देखेंगे, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, यहाँ पे जिंक क्या हो गया, +2,
ठीक है। आपका कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 है, यहाँ पे क्या हो गया 0। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन अभिक्रियाएं कौन कौन सी होंगी इसके अंदर, क्या कृपया लिख के बता दें, तो कृपया क्यों लिखना है, लिखना ही लिखना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे जिंक जो है, जिंक क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, और जिंक क्या बना दे रहा है, Zn+2 बनाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, निर्मित 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा भैया, फ्री कर देगा, निकाल देगा, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया हो रही है उस अभिक्रिया को ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, ये कैसी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई। साथ ही साथ कॉपर भी तो है, कॉपर में क्या हो रहा है, आपका जो Cu+2 है, ये इसने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करा। कौन से 2 इलेक्ट्रॉन, जो जिंक ने आपको दिए थे, जिंक ने इलेक्ट्रॉन जो रिलीज किए थे वो इसने ले लिए, और आपका क्या बना दिया, एक सुखी समृद्ध जीवन जीने की और अग्रसर हो गया, और उसने क्या बना दिया जी, सॉलिड कॉपर बना दिया, ठोस। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन के रूप में यहाँ पे आपको मिल रहा है, ये मिल गया। ये कैसी अभिक्रिया, ये आपकी रिडक्शन, दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। अब रिडक्शन रिएक्शन है, ये ऑक्सीकरण रिएक्शन है। ओवरऑल अभिक्रिया लिखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन लिखने की बात करेंगे तो भाई साहब हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन का बलिदान हो जाएगा, और हमारे पास जो अभिक्रिया आएगी वो आपकी क्या आ जाएगी, Zn जो कि सॉलिड था, कॉपर+2 जो कि एक्वस था, यहां से क्या बनेगा, Zn जो कि +2 के साथ एक्वस सॉल्यूशन में चला गया, और कॉपर जो कि सॉलिड फॉर्म में आपको मिल गया। तो ये आपकी क्या हो गई, ओवरऑल रिएक्शन हो गई। इस अब आपकी पूर्ण अभिक्रिया हो गई। इस पूर्ण अभिक्रिया को आप लिख लीजिए। अगर यहाँ तक कोई समस्या है किसी को तो एक बार बता सकता है। अब सही है, सीधी लाइन हो गई, चलिए थोड़ी बहुत तो ये होगी। तो यहाँ तक आप लिख लें। तो ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन है, जहाँ पे आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहे हैं। इनका डायग्राम बनाएं, बाकायदा जो जो पॉइंट मैंने लिखवाए अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, देखते हैं।